a brand built around microbiome-friendly skincare that focuses on protecting, soothing, and strengthening the skin barrier. We are talking about Dap2Fab. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. Today we are talking about Dap2Fab. Dap2Fab इंडियन ब्रांड है जो आई थिंक अभी ऑलमोस्ट उसको 1 साल होने वाला है मार्केट में आए हुए। उसके क्लेंजर का आप लोग मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट कुछ ना कुछ हो रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू गेट माई हैंड ऑन दैट। बट फाइनली अभी जब मैंने आपको लास्ट अपना स्किन केयर हॉल दिखाया, मैंने सबको दिखाया था कि मैंने यहाँ से 2 प्रोडक्ट पिक करे हैं। अभी तक इनके 3 प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं। सबसे पहले है इनका दिस पीस होस्ट क्लेंजर विच दे क्लेम कि इट्स अ 2-in-1 क्लेंजर। सेकेंड वन इज दिस स्पार्क चेंज मॉइस्चराइजर जो आपके बैरियर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। इसके बाद इन्होंने एक और प्रोडक्ट लॉन्च करा है विच इज़ देयर सन प्रोटेक्शन हैट which I'm very excited to try. अभी इसके बाद I will definitely get my hand on that whenever I'll be planning my next beach vacation, because अभी मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा exposure नहीं होता है धूप में कि मुझे डेली वेयर में उस हैट की नीड नहीं है। बट हाँ, जब भी हम नेक्स्ट वेकेशंस प्लान करेंगे तो उस टाइम पे I will definitely get my hand on that। हम इन्हीं 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। I have used the cleanser, I have used the मॉइस्चराइजर एंड आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंस कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसे लगे, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दीज और नॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. So we'll talk one by one about both of the products. So if you're interested, then continue watching the video. But before that, make sure अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, hit that red subscribe button down below. Press the notification bell as well so you never miss any of our upcoming videos. And now let's start. सबसे पहले बात करते हैं about this Peace Host Cleanser. So this claims that it will protect your microbiome, it will reinforce your skin barrier, सूदिंग है और कामिंग है। 100 ml की क्वांटिटी है। अंदर की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। आई लव द एस्थेटिक्स ऑफ दिस बॉटल, लाइक डार्क ग्रीन विद द सेज ग्रीन कॉम्बिनेशन, माई फेवरेट कलर। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन है। ऑफ कोर्स दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑन द पैकेजिंग बिकॉज दिस इज़ नॉट योर रेगुलर पैकेजिंग, तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगाया गया है अनडाउटेडली। बट नाउ लेट्स सी कि इंग्रेडिएंट्स में ऐसा क्या है, बिकॉज पैकेजिंग सब कुछ नहीं होती है। वी नीड टू सी व्हाट एग्जैक्टली इन द फॉर्मूला. सो दे क्लेम दैट दिस इज अ 2-in-1 प्रोडक्ट, लाइक इट विल वर्क एज अ क्लेंजिंग बाम और अ क्लेंजिंग ऑयल का जो काम करता है, लाइक जो ऑयल क्लेंजर का काम है वो भी ये करेगा, एट द सेम टाइम ये वाटर बेस्ड क्लेंजर का भी काम करेगा। लाइक जब आप इसको निकालोगे तो इट इज़ अ बामी कंसिस्टेंसी एंड देन ये पूरे मेकअप को मेल्ट करेगा एंड देन इट विल फोम अप रियली वेल दैट इट विल रिमूव ऑल द डर्ट एंड ग्राइम एंड इवन मेकअप फ्रॉम योर फेस. सो फॉर दैट लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं. क्लेंजर में कुछ तो आपको जेंटल सर्फेक्टेंट्स मिलते हैं, जेंटल क्लेंजिंग एजेंट्स हैं जो जेंटली क्लेंज करेंगे विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल ऑयल्स. देन इसमें कुछ ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे. सूदिंग एंड एंटी इन्फ्लामेटरी में इसमें विट्रीवर है, कैमोमाइल है, टर्मरिक है, रोडियोला है, ओट कर्नल है, बिलोबाक है, कैमोमाइल है एंड रोज़ रूट एक्सट्रैक्ट इसमें डाला हुआ है जो काम करेंगे आपकी रेडनेस को और सेंसिटिविटी को रिड्यूस करेंगे. एक्सफोलिएंट्स में इसमें PHA और बिलोबाक डाला हुआ है जो जेंटली आपके जो स्किन रिन्यूअल में हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते. बैरियर सपोर्ट में इसमें नियासिनामाइड है, सेरेमाइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फाइटोस्फिंगोसिन है जो ऑफकोर्स आपके डैमेज बैरियर को रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे. एंटीऑक्सीडेंट्स में इसमें रोजमेरी है, रेस्वेटोल है, टर्मरिक है. ये सब चीज़ें आपको जितना भी एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं उनसे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा. कंडीशनिंग में इसमें पैंथेनॉल है, हाइड्रोलाइज्ड ओट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स के रूट, स्टेम और लीफ एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डले हुए हैं. अब इसके अंदर आपको सेरेमाइड्स का भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है. सेरेमाइड NP, AP, EOP ये सब इसमें डले हुए हैं. आपको इसमें कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगी, फाइटोस्फिंगोसिन मिल जाएगी, बहुत सारे इसके अंदर लिपिड्स भी डले हुए हैं. एंड देन लास्टली इसमें प्रिजर्वेटिव्स और टेक्सचर एनहांसर्स डले हुए हैं. दैट इज़ इट. सो बेसिकली दिस इंग्रेडिएंट लिस्ट इज़ फुल ऑफ माइक्रोबायोम को जो सपोर्ट करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे प्लांट शुगर्स हैं, बैरियर को स्ट्रेंथन करने के लिए सेरेमाइड, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, सब चीज़ें वो डली हुई हैं और माइल्ड इसके अंदर सर्फेक्टेंट्स डले हुए हैं. काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, जितने भी एक्सट्रैक्ट्स एंड ऑल हैं. ना एज सच फ्रेग्रेंस इसके अंदर नहीं एडेड है, ना ही इसमें से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. हल्का बहुत जो एक
जो टेक्सचर का जो एक रहता है, ब्लेंड का जो एक नेचुरल सेंट रहता है, वही इसके अंदर डला हुआ है। ऑफ कोर्स इसके अंदर काफ़ी सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं, बट आई डोंट नो वेदर दे हैव यूज्ड अ मास्किंग फ्रेग्रेंस इन दिस और नॉट, बट येस फॉर्मुलेशन इसकी काफ़ी अच्छी है। नाउ द वन थिंग जिसने मुझे इस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया था वॉज जो इनका क्लेम है दैट इट इज़ अ 2-in-1 प्रोडक्ट, विच आई पर्सनली लुकिंग फॉर सिंस सो लॉन्ग कि ऐसा कुछ हो जो एक ही प्रोडक्ट से काम हो जाए। ड्यू का आता था, ड्यू का गुड ग्रीस है, दैट वन इज़ ऑल्सो रियली गुड, बट अगेन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि नीड लगती है कि नहीं, यू नीड अ सेकेंड क्लेंस। तो यहाँ पे आई थॉट कि दे क्लेमिंग कि ये बामी टू जेल एंड देन जेल टू फोम क्लेंजर है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू वर्क एज अ 2-in-1 प्रोडक्ट। बट जो इसका टेक्सचर है, इट इज़ नॉट एट ऑल अ बामी टेक्सचर, इट इज़ अ जेल टेक्सचर। लाइक जब आप इसको निकालते भी हो तभी वो जेल ही लगती है, वो कहीं से भी बामी टेक्सचर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जब आप इसको हैंड्स पे रब करके देन फेस पे अप्लाई करते हो तो ये अच्छे से मेल्ट होता है। इट डजंट मेल्ट इनटू अ लाइट कंसिस्टेंसी, ये बहुत थिक जैसे नॉर्मल एक थिक जेल टेक्सचर रहता है वैसा ही है। तो इसको मसाज करना फेस पे इट्स वेरी टफ। लाइक मैंने जब भी इसको फर्स्ट टाइम मेकअप रिमूव के लिए मैंने यूज़ किया था, इट वॉज वेरी आई वुड से इट वॉज नॉट अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। लाइक मुझे बहुत टाइम लगा था, बट स्टिल लाइक बहुत ज़्यादा टगिंग पुलिंग भी हो रही थी स्किन की। बट अगेन मुझे करना था डेमो के लिए, मुझे देखना था कि क्या ये ऐसे एज इट इज़, क्या ये मेल्ट इन हो रहा है, क्या ये मेल्ट कर रहा है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस डेमो में मैंने कोई बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया हुआ था, सिर्फ इसमें पिक्सी का टेंट लगा हुआ था और लिक्विड लिपस्टिक थी मेबलिन की, विच इज़ नॉट विच इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाली लिक्विड लिपस्टिक की। हाँ, बहुत ज़्यादा स्टेन उसमें छूटती है, बहुत ईजिली वो रिमूव हो जाती है। एंड इवन माई मस्कारा वॉज नॉट वाटर प्रूफ, ये स्टेज का ट्यूबिंग मस्कारा था, तो इसको मैं वैसे ही वाटर से भी ये निकल जाता है। इस सब मेकअप को इसने काफ़ी अच्छे से मेल्ट डाउन कर दिया। नो आई डोंट नो कि जो ये स्टबन लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं या स्टबन जो मस्काराज रहते हैं वाटर प्रूफ वाले, उसको ये निकाल पाएगा कि नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि ये निकाल पाएगा। बट यस, उसके बाद जैसे आप इसमें हल्का सा वाटर लगाते हो तो अच्छे से फोम अप होता है, क्लीन होता है। उसके बाद मैंने कॉटन पैड लगा के भी चेक किया था कि क्या कोई रेजिड्यू बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा रेजिड्यू तो देखो ऑनेस्टली मुझे नहीं फील हुआ, बट अगेन लाइक आई सेड कि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी मेकअप नहीं किया हुआ था। अगर स्टबन मेकअप होगा तो ऑब्वियसली उसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा और आई फील कि वो चीज़ ये नहीं निकाल पाएगा। सेकेंडली, मैंने इसको रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ किया, जैसे नॉर्मल सनस्क्रीन को रिमूव करने के लिए। आई यूज्ड इट फॉर गुड 1 वीक टू सी कि हाँ, क्या ये अगर मैं डेली रूटीन में यूज़ कर रही हूँ तो क्या मेरी स्किन बेटर होगी इससे, या मेरे एक्नेज एंड ऑल कॉमेडॉन्स मेरे कम होंगे कि नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर अ वीक और सो आई डोंट नो, मुझे मेरी स्किन क्लियर नहीं फील होती थी। कॉमेडॉन्स मुझे दोबारा आने शुरू हो गए, बिकॉज जब क्लीन आपका फेस अच्छे से नहीं होता है तो कॉमेडॉन्स डेफिनेटली आते हैं। जो काम एक क्लेंजिंग ऑयल करता है, लाइक जो अंदर डीप पोर्स में जाके क्लेंजिंग करता है, जब आप उससे ऑयल मसाज करते हो और वो ऑयल को खींच के बाहर निकालता है, तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी। दैट्स वाई आई फील कि मुझे दोबारा से कॉमेडॉन्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। देन आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग इट, एंड एज यू कैन सी ये इतना यूज़ हुआ है। मैंने इसको यूज़ किया, देन आई स्विच बैक टू माई रेगुलर जो डबल क्लेंजिंग में करती थी वो। सो इन माई ओपिनियन इट्स अ गुड क्लेंजर, बट इफ़ यू थिंक कि हाँ ये आपका दोनों चीज़ों को के लिए सफिशिएंट रहेगा, देन आई थिंक नो। अगर आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है देन तो आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। बट अगर आपका स्किन जैसे मेरे जैसा कंजशन प्रोन है, अगर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है, या एक्ने प्रोन है, देन आई थिंक इट वोंट बी सफिशिएंट फॉर यू। देन यू नीड डबल क्लेंजिंग। लाइक पता नहीं, मतलब वो अच्छी वाली क्लीन फील नहीं आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक जो डबल क्लेंजिंग से जो आपको जो क्लीन फील आता है ना, वो इसके साथ मिसिंग है। अदर देन दैट, अगर आप इसको एज अ मॉर्निंग क्लेंजर यूज़ करना चाहते हो देन इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्लेंजर, और मैं भी इसको एज अ मॉर्निंग क्लेंजर ही यूज़ करूँगी जब मैं सैलिसिलिक एसिड बेस नहीं लगाऊंगी। सो येस, इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ अ ड्राई सेंसिटिव स्किन देन यू कैन गो फॉर दिस वन। आई थिंक ये आपके लिए रात के लिए भी सफिशिएंट रहेगा। But if you're a person like me who prefer that chuck clean feel without drying out, then this is not for you. And again, I prefer this one for my morning cleanse, not for my night cleanse. Number 2 we have here is this Spark Change Moisturizer. Again, सेम क्रीम कलर का पैकेजिंग है, ऊपर ब्राउन कलर की प्रिंटिंग है, बिकॉज जो अंदर की पैकेजिंग है
वो ब्राउन म्यूटेड कलर में ये है। नाउ दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर क्लेम्स कि ये एक बैलेंसिंग है, कंफर्टिंग एंड रिपेरेटिव स्ट्रेंथनिंग मॉइस्चराइजर है जो आपके बैरियर को स्ट्रेंथ करेगा, बैलेंस करेगा और कंफर्ट करेगा। लेट्स सी इसके अंदर ऐसा क्या है। सो यहाँ पे ह्यूमेक्टेंट्स में आपको ग्लिसरीन, बीटेन, पैंथेनॉल मिल रहे हैं, सोडियम हाइल्यूरोनेट है, प्रोपेनजियोल है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे। बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स में इसमें हिबिस्कस है, एशकॉडाटा है, मेलिया है, ग्रीन टी है, सेंटेला है, ग्रेप सीड है, रोजमेरी है, सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं और कामिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके अलावा बैरियर स्ट्रेंथनिंग में इसमें फॉर्मेंट्स डले हुए हैं, पैंथेनॉल है, विटामिन ई है एंड बिसाबलूल इसमें डली हुई है जो आपके स्किन की रेजिलेंस को बढ़ाती है। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको ये इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। माइक्रोबायोम सपोर्ट के लिए इसमें बिफिडा फर्मेंट लाइसेट डला हुआ है, लैक्टोकोकस फर्मेंट इसके अंदर डला हुआ है जो आपके स्ट्रेस्ड स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करेगा, आपका जो हेल्दी माइक्रोबायोम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इमुलेंट्स में इसमें 2 ऑयल्स डले हुए हैं, एक क्रैम्बे ऑयल है, एक सनफ्लावर सीड ऑयल है। उसके अलावा सूदिंग एजेंट में इसमें एलेंटॉइन है, बिसाबलूल है, यही सब इसके अंदर डले हुए हैं। तो द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस वन इज रियली गुड। लाइक जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर एंटीऑक्सीडेंट रिच, सूदिंग, कामिंग और आपके जो माइक्रोबायोम है उसको सपोर्ट करने वाले इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसके अंदर सेरामाइड्स भी होंगे, बट इसके अंदर सेरामाइड्स नहीं है। सो डोंट अज्यूम इट एज अ सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर। इट इज़ नॉट अ सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर, इट इज़ अ माइक्रोबायोम सपोर्ट मॉइस्चराइजर जो कि माइक्रोबायोम को सपोर्ट करेगा। अगर आपका ऑलरेडी बैरियर डैमेज है देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपके डैमेज्ड बैरियर को रिपेयर करेगा। येस, अगर आपका स्किन ऑलरेडी हेल्दी है उसको मेंटेन रखने के लिए ये मॉइस्चराइज़र डेफिनेटली हेल्प करेगा, बट ऑलरेडी स्किन ख़राब हो चुकी है तो उसको ये रिपेयर करने में थोड़ी बहुत हद तक हेल्प कर सकता है, बट बहुत जल्दी अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। टेक्सचर की बात करूँ तो इट हैज़ अ वेरी वेरी लाइट, आई वुड से रनी टेक्सचर। ये थोड़ी सी मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट हुई थी कि जो इसकी पैकेजिंग है ये आप देख सकते हो पंप पैकेजिंग है और ये इस तरह का है कि आप प्रेस करोगे और ऊपर ये निकलेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल्ड वो डिस्पेंस नहीं होता है, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकल जाता है, या तो आपको बहुत आराम से ध्यान से आपको पंप करना पड़ता है कि जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा निकल जाता है बिकॉज इट्स अ वेरी रनी कंसिस्टेंसी। सो इस टाइप के टेक्सचर के लिए ईदर या तो पंप पैकेजिंग बेटर होती या ट्यूब पैकेजिंग बेटर होती। ये वाला थोड़ा सा कंट्रोल्ड नहीं है इसमें डिस्पेंस। दूसरा टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट है, इट इज़ ऑलमोस्ट वाटरी लाइक टेक्सचर, इमल्शन लाइक टेक्सचर आप इसको बोल सकते हो। इट इज़ नॉट एट ऑल अ जेल क्रीम बट इट इज़ फील वेरी वेरी लाइट और ये काफ़ी अच्छे से सिंक इन होता है, बिल्कुल भी हैवीनेस इसके साथ आपको फील नहीं होती है। बट व्हेन इट कम्स टू सूदिंग, ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टेंट सूदिंग वाले रिजल्ट्स इससे नहीं मिले हैं, बट येस इट इज़ अ ब्यूटिफुल माइक्रोबायोम सपोर्टिव मॉइस्चराइजर। बट आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। दिस वन इज़ फॉर 2650 लाइक 2700 के आसपास का ये मॉइस्चराइजर है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी चीप प्रोडक्ट। सो अगेन इफ़ यू आस्क मी लाइक वेदर आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन, आई थिंक नो। मुझे एक बार ट्राई करना था, मैंने करा, अच्छा फॉर्मुलेशन है, दे ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, बट व्हेन इट कम्स टू बैरियर रिपेयर, स्ट्रेंथिंग द स्किन बैरियर, अगर इमीडिएटली अगर कुछ फिक्स चाहिए तो डेफिनेटली उस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपना स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखना है एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस मच देन यू कैन गो फॉर दिस वन, इट इज़ अ ब्यूटिफुल वन। बट अगर आपको कुछ बजट फ्रेंडली ढूंढ रहे हो देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन इन्वेस्ट इन फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट वाला कोई एक सीरम, जैसे नम्बजिन का सीरम आता है जिसमें आपको बिफिडा मिल रहा है, लैक्टोबैसिलस मिल रहा है, नियासिनामाइड मिल रहे हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको उसमें भी सिमिलर जो इसमें है वो आपको उसमें भी मिल जाएंगे। तो दैट वन इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। अगर आपको सीरम नहीं लगाना है तो उनका असेंस है, उसमें बहुत सारे फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट हैं, आप वो लगा सकते हो, नंबर 3 वाला। और आप एक कोई भी एक सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर उसके साथ पेयर कर सकते हो, देन यू कैन गेट द सेम बेनिफिट। बट अगेन इफ यू कैन अफोर्ड दिस मच यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, इट इज़ अ ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन। फाइनल वर्ड्स फॉर बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, येस द फॉर्मुलेशंस आर रियली गुड, बट जो क्लेम था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कि ये 2 in 1 है, वो ऑनेस्टली
मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस पे ये उतना अच्छा खरा नहीं उतर पाया है, बट आई नो कि जो ये फॉर्मुलेशन का जो क्लेम है 2-in-1 वाला, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू अचीव बिकॉज स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस होती है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वो दोनों फेज़ को एक साथ एक प्रोडक्ट में लाना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज सेपरेट हो जाती हैं चीज़ें, लाइक बहुत सारी चीज़ें जाती हैं बैक एंड R&D में, बट लेट्स नॉट गेट टू दैट, बट येस they tried so hard to get to reach to that point, but वो नहीं हो पाया है. But again I would say अगर आपका ड्राई स्किन है then आपको ये अच्छा लगेगा, जस्ट बिकॉज कि मेरा कॉमेडॉन प्रोन स्किन है और मुझे ज़्यादा इफेक्टिव क्लेंजिंग चाहिए होती है, तो इसलिए मेरे लिए ये सफिशिएंट नहीं था अनफॉर्चुनेटली. बट येस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्लेंजर. कमिंग बैक टू द मॉइस्चराइजर, लाइक आई सेड, अगर मेंटेनेंस के लिए कुछ ढूंढ रहे हो एंड यू कैन अफोर्ड दिस, तब आप इसकी तरफ जा सकते हो. अदरवाइज मैंने इसके ऑल्टरनेट्स आपको बता दिए हैं, हाउ यू कैन मेक इट वर्क. So yeah, that was it about my experience on this Dab to Fab. That is just my experience. आपका अगर किसी का भी different experience रहा है, please feel free कि आप अपना experience नीचे comment section में share करो, so that बाकी जो लोग देख रहे हैं उसकी भी help हो सके. Because of course skincare is very subjective. प्रोडक्ट्स विच डजंट वर्क ऑन मी माइट वर्क बेटर ऑन यू. तो कोशिश करा करिए कि जो भी अगर आपने प्रोडक्ट ट्राई करे हो तो उनकी फीडबैक आप नीचे ज़रूर छोड़ा करो कि आपका स्किन टाइप क्या है और किस स्किन टाइप पे वो अच्छे से काम किए हैं, या जैसे भी जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो. So yeah, that was it about my experience. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. Make sure that you press the notification bell so you never miss any of our upcoming videos. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.